प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनुष्य जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। आज मैं इन्हीं 4 फलों की चर्चा आपसे करूंगा। आचार्य चाणक्य का मत है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोऽपि न विद्यते जन्म जन्मानि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम। मानव जीवन पाकर के जो व्यक्ति जीवन में धर्म को अर्जित नहीं कर सका, धर्म के द्वारा अर्थ को, धन को अर्जित नहीं कर सका, जिनके जीवन में सदैव धन का अभाव खटकता है, यानी धर्म भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है और जीवन में भोग विलास, काम, सुख आदि जो भी सुख हैं, जो उसे भी नहीं प्राप्त कर सका, भोग विलास, वैवाहिक सुख नसीब नहीं हो सका और अंततः जो इस संसार के आवागमन से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने जीवन को धर्म में जिसने नहीं बनाया, आवागमन की मुक्ति का यत्न न कर सका, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो गर्भ में ही आता है और फिर मर जाता है, फिर आता है, अपनी मुक्ति का यत्न नहीं कर सका, जीव अभागा है, उसका जीना मरना सब एक समान है। वह दुनिया में आता है और चला जाता है। आज हम ज्योतिषी आधार पर इसी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संक्षिप्त व्याख्या आपसे करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का ज्योतिषी विश्लेषण करें। उससे पहले सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के इस लग्न भाव को। लग्न यानी जातक स्वयं धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का ये सुख भोगेगा कौन? तो जातक भोगेगा, यानी लग्न भोगेगा। इसलिए सबसे पहले हम लग्न की चर्चा करेंगे। इन 4 पुरुषार्थों में वो कौन सा पुरुषार्थ अर्थ प्राप्त कर सकेगा, धर्म प्राप्त कर सकेगा, काम मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, या कि सभी कुछ उसको नसीब होगा, इसकी चर्चा हम जन्म कुंडली से करेंगे। तो जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश जितना मजबूत होगा, लग्न और लग्नेश जितना बलवान होगा और लग्न पर जितना शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही जातक यशस्वी होगा, सशक्तवान होगा और संसार में मान सम्मान, सुख सुविधाओं का भोग करेगा। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए कली के 12 भावों की हम अलग अलग चर्चा आपसे करेंगे। पर सबसे पहले लग्न और लग्नेश का मजबूत होना, स्ट्रांग होना आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की श्रृंखला में सबसे पहले धर्म को रखा गया। अर्थ और काम से पहले धर्म की चर्चा की गई। अर्थ प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, परिणय सूत्र में बंधना है, वैवाहिक जीवन बंधन को स्वीकार करना है और उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। और अर्थ और काम का अनुसरण करे, अर्थ और काम के पथ पर प्रवेश करे, उससे पहले धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो धन कमाएंगे वो धर्म के माध्यम से ही कमाएंगे। अनीति के माध्यम से, अधर्म के माध्यम से अगर हम धन प्राप्त करते हैं तो मोक्ष और मुक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती और जीवन में शांति और सुकून की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो अर्थ प्राप्त करना है, किंतु धर्म से प्राप्त करना है, अधर्म से नहीं। काम का भी लुत्फ उठाना है, लेकिन धर्म के साथ। कुंडली का 9वां भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पुण्य का भाव है। और अगर धर्म की और विशद गहराई पे जाएंगे तो भावत भवम सिद्धांत के अनुसार 9वें से 9वां भाव यानी जन्म कुंडली का यह 5वां भाव जो ज्ञान का भाव है, जो शिक्षा का भाव है। तो आपके पास जब भक्ति आएगी तो भक्ति के बाद जो है ज्ञान कितना होगा, शास्त्रों के प्रति कितनी रुचि होगी, धर्म ग्रंथों के प्रति कितनी निष्ठा होगी, आपका ज्ञान कितना होगा, आपकी शिक्षा कैसी होगी, यह जन्म कुंडली का 5वां भाव बताएगा। तो जन्म कुंडली के 9वां भाव में भी और जन्म कुंडली के 5वां भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और इनके स्वामी बलवान है तो निश्चित रूप से हमारी धर्म में रुचि होगी और हम धर्म के पथ पर अग्रसर होंगे। 9वां भाव का कारक गुरु तो है ही है, लेकिन अगर इन भाव का संबंध या की दृष्टि गुरु और शुक्र से बन जाती है तो निस्संदेह
हम धर्म के पथ पर चलेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई संशय नहीं है। नवम भाव के कारक गुरु और नवम भाव में जो राशि बनी है वह राशिपति नवम भाव का स्वामी मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। गुरु की दृष्टि अगर नवम भाव पर हो तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगी। तो इन भाव में शुक्र का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, पूर्णिमा के आसपास के चंद्र का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक निसंदेह धर्म की ध्वजा को लहराने वाला और धर्म के पथ पर जो है दृढ़ निश्चय होकर के अपने आत्मज्ञान की ओर अग्रसित होता है। ऐसा जातक अपने साथ जीवन के संचित पुण्य कर्मों को लाता है और उन पुण्य कर्मों की वजह से अपने आप को भाग्यशाली बनाता है। जीवन के पथ पर चलते हुए आवागमन से मुक्त हो जाता है। अब धर्म के बाद बात आती है अर्थ की, यानी धन की। धन के लिए जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जो स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, हम जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का अवलोकन करेंगे, जन्म कुंडली के इस द्वितीय भाव का चिंतन करेंगे। और जन्म कुंडली का यह 11वां भाव आपके लाभ का भाव है, आपके दैनिक आय का भाव है। जन्म कुंडली का यह 4th भाव बाग बगीचा, भूमि, भवन, वाहन आदि का भाव है। अर्थ के लिए हम जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को, जन्म कुंडली के 4th भाव को, जन्म कुंडली के 11 भाव को देखेंगे। इस 11वें भाव पर बैठे हुए सभी ग्रह, चाहे क्रूर हो चाहे शुभ ग्रह हो, ये अपनी दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से धन लाभ कराते हैं। तो कुंडली का द्वितीय भाव, जन्म कुंडली का 4th भाव, जन्म कुंडली का 11 भाव, ये अपने स्वामियों से युक्त हैं, अपने स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, शुभ भावों में है, शुभ प्रभाव में है, तो जीवन में प्रचुर मात्रा में धन का आगमन होगा। इन भावों पर नीच ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों का प्रभाव है। इन भावों के स्वामी अस्त हैं, अपनी नीच राशि में है, कमजोर है, निर्बल है, तो लाख प्रयत्न के बाद भी धन का आगमन नहीं हो पाएगा। जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष बना रहेगा। बात तीसरे फल यानी काम की करें तो काम सुख प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली का यह 7th भाव अत्यंत विचारणीय है। और वैवाहिक जीवन का भाव जन्म कुंडली का 7th भाव है। इस भाव के स्थायी कारक शुक्र है। पुरुषों में विवाह के कारक भी शुक्र हैं, स्त्रियों में विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर जन्म कुंडली के 7th भाव पर क्रूर ग्रहों का अधिक प्रभाव है, 2 या 2 से अधिक ग्रह क्रूर ग्रह 7th भाव को देख रहे हैं, सप्तमेश अपनी नीच राशि में है, जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में है, सूर्य से अस्त है, पाप प्रभाव में है, कमजोर है, निर्बल है। जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की भी स्थिति दयनीय है, कमजोर है, कमजोर है, तो ऐसे जातकों को वैवाहिक सुख का, काम सुख का वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। तो सप्तमेश 7th भाव का स्वामी अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, 7th भाव पर सप्तमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बढ़िया सुखद और सुंदर रहता है। काम सुख, वैवाहिक सुख का विचार करते हुए 7th भाव के अतिरिक्त जन्म कुंडली के 11 भाव का, जन्म कुंडली के 12 भाव का और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का भी अवलोकन करना आवश्यक है। अब अर्थ, धर्म और काम के बाद मोक्ष की चर्चा करते हैं। तो मोक्ष का, मुक्ति का भाव जो है, व्यय का भाव जो है, जन्म कुंडली का यह 12वां भाव है। 9वां भाव यानी धर्म का भाव है और धर्म से 12वां भाव यानी 8th भाव यानी धर्म का मोक्ष, यह कुंडली का 8th भाव। तो 8th भाव यानी मृत्यु का भाव भी है। मुक्ति यानी मोक्ष का विचार करते हुए जन्म कुंडली के लग्न का तो चिंतन करेंगे ही, 9वें भाव का भी चिंतन करेंगे और 9वें भाव के बाद जो है जन्म कुंडली के 12वें भाव का भी चिंतन करेंगे, जन्म कुंडली के 8th भाव का भी चिंतन करेंगे जो मृत्यु का भाव है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आचार्य चाणक्य का मत है, मुक्ति मिक्षसि चेतात् विषयान विश्वत्यज क्षमा आर्जव दया शौचम सत्यम पीयूषवत पिब। जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय का भाव है, त्याग का भाव है। इस संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना आवश्यक है, बिना कुछ खोए कुछ मिलता भी नहीं है। तो आपने अभी तक जो धर्म का अर्जन किया है और जो धर्म के द्वारा आपने धन कमाया है, अर्थ कमाया है, उस अर्थ को और जो आपने काम सुख प्राप्त किया है, उस काम की लिप्सा का अब आपको त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करने के बाद मुक्ति की इच्छा लेकर के मुक्ति मिक्षसि चेतात्
उस चेतना को जो है मुक्ति मार्ग पर ले जाने के लिए संसार में जितने विषय हैं, जितने भोग विलास हैं, इनका परित्याग करना पड़ेगा। विषयान विश्वत्य, इन विषयों को विष के समान, जहर के समान समझ करके त्याग देना चाहिए। अगर हम इन विषय विकारों में फंसे रहेंगे तो मुक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो समस्त बुराइयों का, लौकिक इच्छाओं का परित्याग करके भगवत मार्ग पर चलें। सत्य, धर्म, दया, क्षमा, शुचिता आदि को जीवन में समाहित करें, धारण करें। यही मुक्ति का पथ है। अगर जन्म कुंडली के बराहवे भाव का लग्नेश से संबंध बनता है, बराहवे भाव पर गुरु आदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जन्म कुंडली के नवम भाव, अष्टम भाव में भी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को जीवन मृत्यु के बंधन में से मुक्ति मिलेगी। फिर उनका पुनरागमन नहीं होगा, उन्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।